भाग्य अटल है। स्वामी जी महाराज ने भाग्य और प्रारब्ध कर्मों के बारे में समझाते हुए कहा कि जितने तुम्हारे प्रारब्ध में हैं उतना तुम्हें मिलकर ही रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। भाग्य अटल है। कहानी को सुनाते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक राजा को बहुत दिन बाद एक लड़की पैदा हुई। राजा ने पंडित को बुलाया और उसकी जन्म पत्री बनाने को कहा। पंडित के मन में आया कि ये लड़की बड़ी होगी तो मैं इससे शादी करूँगा। उसने राजा से कहा कि राजन, लड़की आपके राज्य के लिए अपशगुन है, इसका मुंह भी मत देखिएगा। अच्छा तो ये होगा कि आप इसे किसी बक्से में बंद कर इसे नदी में बहा दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। लड़की को राजा ने बक्से में बंद करके नदी में प्रवाहित कर दिया। नदी के दूसरी छोर पर एक साधु जी रहा करते थे। उन्होंने देखा कि एक बक्सा बहता आ रहा है तो साधु जी ने अपने शिष्यों से कहा कि उसे पानी से निकलवाया जाए। जब खोला तो उसमें लड़की मिली। साधु ने लड़की को पाल लिया। पंडित ने भी पता लगा लिया कि लड़की साधु के आश्रम में पल रही है। उसने वहां आना जाना शुरू कर दिया। लड़की बड़ी हुई। साधु सोचने लगे, इसके योग्य कोई लड़का मिले तो उसकी शादी कर दी जाए। एक दिन एक राजकुमार शिकार खेलने जंगल में आया और रास्ता भटक कर साधु की कुटी में पहुंचा। वहां उसे उस लड़की को देखकर वह मोहित हो गया। उसने साधु के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। साधु ने राजा को संदेश भेजा। पंडित को जब ये मालूम हुआ तो वह साधु की कुटी की तरफ चला, क्योंकि वह खुद शादी करना चाहता था। वह कुटी पर पहुंचता कि उसके पहले ही एक रीछ ने उस पर हमला करके मार डाला। उधर राजकुमार के माता पिता आए और उस लड़की से राजकुमार की शादी कर दी और उसे अपने राज्य में चले गए। इस कहानी को सुनाते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो भाग्य में होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। बुरी भावना का फल कभी अच्छा नहीं होता। राजकुमारी को तो महलों में ही रहना था, क्योंकि उसकी जन्म पत्री में लिखा था, और वो महलों में चली भी गई। पर बेचारा पंडित अपनी दुर्भावना का शिकार हो गया और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। दिखावटी भक्ति की एक छोटी कहानी की बड़ी सीख को सुनाते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि परमात्मा दिखावटी भक्ति से नहीं, सच्ची आत्मिक भक्ति से मिलता है। इस बारे में स्वामी जी महाराज ने कहानी सुनाते हुए बताया कि एक स्त्री अपने ख्यालों में डूबी अपने प्रेमी के पास जा रही थी। उसी रास्ते में एक मुल्ला जी नमाज का वक्त हो जाने के कारण उन्होंने अपनी छड़ी रखी, चादर बिछाई और नमाज अदा करने लगे। उधर से वह औरत अपने विचारों में डूबी गुजरी तो उसके पैर से छड़ी टकरा गई। उसे तो कुछ पता ही नहीं चला, पर मुल्ला जी तो मारे क्रोध के लाल हो गए। वह बुरा बुरा कहने लगे। नमाज तो खत्म हो गई। गुस्सा सवार हो गया। वह औरत जब उधर से लौटी तो मुल्ला जी वहीं बैठे थे। उसे देखकर बिगड़ गए। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या बात है, पर मुल्ला जी ने गुस्से में ही उसे जब सब समझा दिया और बोले, मक्कार औरत, तूने मेरी इबादत में बाधा डाली है। तू बहुत बड़ी गुनहगार है। खुदा तुझे माफ़ नहीं करेगा। उस औरत ने कहा, मुल्ला साहब, मैं तो अपनी दुनियावी प्रेमी के ख्यालों में इतनी डूबी थी कि मुझे तो कुछ होश ही नहीं रहा, और आप खुदा की इबादत करने बैठे थे, पर आपका सारा ख्याल छड़ी की तरफ ही था। आपकी इबादत कैसी? क्या खुदा एक इंसान के बराबर भी नहीं, जिसकी याद में आप इतने खो जाते कि आपको किसी चीज़ का होश नहीं रहता? मुल्ला जी चुप। क्या जवाब दें उस समझदार औरत की बातों को? स्वामी जी महाराज ने कहा, दुनिया के लोग परमात्मा को क्या याद कर सकते हैं?
उनका सारा ध्यान तो सामानों की तरफ ही रहता है, दिखावा जो चाहे करें। भगवान पर भरोसे की एक छोटी पर बड़ी सीख की कहानी। भगवान पर अटल विश्वास हो तो वो किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने ज़रूर आते हैं। इसी संबंध में कहानी सुनाते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि अकबर बादशाह एक बार शिकार खेलने जंगल में गया और रास्ता भटक गया। शाम होने लगी तो भटकते भटकते वो एक गांव में पहुंचा। वहाँ एक झोपड़ी के बाहर एक बुढ़ा बैठा था। अकबर उसके पास गया और बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, रोटी खिला दो। बुढ़े ने रोटी खिलाया। खाने के बाद अकबर बोला कि बाबा, तुझे किसी चीज़ की जब ज़रूरत पड़े तो मेरे पास चले आना। उसने पूछा कि तेरा नाम क्या है? अकबर ने कहा, अकबरा। अकबर चला गया। कुछ दिन बाद बुढ़े को अपनी बेटी का ब्याह करना था। उसे पैसे की ज़रूरत थी। उसने सोचा कि चलकर अकबरा से मांग लूं, और वो अकबरा की खोज में निकल पड़ा। पूछते पूछते वह शाही महल के द्वार पर पहुंचा। उसने पहरेदार से पूछा कि अकबरा यहीं रहता है। पहरेदार समझ नहीं पाया। उसने उसे वहीं रोका और महल के भीतर चला गया। अकबर बादशाह से उसने कहा कि एक बूढ़ा आया है और वो अकबरा को पूछ रहा है। अकबर ने जैसे ही नाम सुना तो उसने कहा कि उसे बाइज्जत अंदर ले आओ। पहरेदार गया और बुढ़े को लेकर आया। अकबर ने उसका बहुत स्वागत किया। बुढ़ा बोला, वाह अकबरा, तेरी ये ठाठ, इतने बड़े महल में रहता है। अकबर ने उसे अपने पास बिठाया। इधर उधर की बातें होती रहीं कि नमाज का वक्त हो गया। अकबर ने कहा कि तुम बैठो, मैं नमाज अदा करके आता हूँ। अकबर नमाज पढ़ने चला गया। बुढ़ा चुपचाप देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अकबर क्या कर रहा है। जब नमाज अदा करके अकबर वापस आया तो उसने पूछा कि अकबरा, तू ये क्या कर रहा था? उठक बैठक क्यों लगा रहा था? अकबर ने कहा कि मैं खुदा से दुआ मांग रहा था। बुढ़े ने कहा, अरे अकबरा, तेरे पास इतना सब कुछ है, फिर भी तू खुदा से दुआ मांगता है, तो मैं भी खुदा से मांग लूँगा, खुदा मुझको भी देगा। यह सुनकर बुढ़ा खड़ा हुआ और चल दिया। वह जब जा रहा था इस विश्वास के साथ, खुदा उसको भी देगा, रास्ते में एक आदमी मिला। उसने उसको 500 सिक्के दिए और बुढ़े ने ले लिए। इस कहानी को सुनाते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर उसको खुदा ने किसी के भी जरिए सिक्के ना दिए होते तो उसको विश्वास टूट जाता। तो ये बात है, आपने अपना विश्वास ईश्वर और खुदा पर से ख़त्म कर दिया और उनके आगे दामन फैलाने लगे जो कुछ नहीं दे सकते। जय गुरुदेव।